साथियों, आज जो कुछ भी मेरे पास है वो आरसीएम बिजनेस की देन है। आज जो कुछ भी मैंने सीखा है वो आरसीएम बिजनेस का है। मैं आरसीएम बिजनेस को कृतज्ञ हूं। मैं आरसीएम बिजनेस को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आरसीएम अगर मेरे जीवन में नहीं होती तो मेरा कोई वजूद नहीं होता। साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आरसीएम बिजनेस के ये सक्सेस स्टोरी सीरीज के अंदर। सबसे पहले मेरा परिचय, नाम अवधेश कुमार सिंह, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत एक गांव नरगी मेरा जन्म स्थान है। मेरे पिताजी बीएचएल एम्प्लॉई, मेरी माताजी गृहिणी, मेरे 6 भाई बहनों का परिवार। मेरी परवरिश जो सामान्य बच्चों की होती है उसी तरह हमारे भी मध्यम वर्गीय परिवार में जो ऐसी परवरिश होती है मुझे भी हुआ। साथियों, पिताजी बीएचएल में थे तो बीएचएल टाउनशिप में रहकर मुझे पढ़ने का मौका मिला। तो बीएचएल के अंदर उस माहौल में मैंने सीखा। मेरे अंदर एक धारणा बनी कि ईमानदारी से नौकरी करना है और गौरवान्वित अपने आप को महसूस करना है। इसी क्रम में 1987 में हमने मैट्रिक पास किया और मैट्रिक पास करने के बाद आरडीएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में मैंने एडमिशन लिया। और पढ़ते समय मुझे एक सानिध्य मिला, एक शानदार व्यक्तित्व, आदरणीय प्रोफेसर रामचंद्र सिंह जी का सर के सानिध्य में मुझे ये महसूस हुआ कि जिंदगी जीना है तो जरूरतों के अनुसार नहीं, चाहतों के अनुसार जीना है। सर के सानिध्य में मुझे ये धारणा बैठी कि ईमानदारी से नौकरी करना है और नौकरी के अलावा बहुत सारा काम करना है और अपनी चाहतों के अनुसार जिंदगी को जीना है। सर ने हमें सिखाए कि अगर चाहतों के अनुसार जिंदगी जीना है तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। और मैं आज सर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं कि रामचंद्र सिंह सर मुझे अपने सपने दिखाए थे बड़े कुछ करने के लिए। साथियों, इसी कसमकस में मैं पढ़ाई करता रहा। पढ़ाई करते करते आईकॉम के अंदर मेरी नौकरी इंडियन रेलवे में हो गई। इंडियन रेलवे में मैंने टिकट कलेक्टर के पोस्ट पे कटिहार में पोस्टिंग हुआ। कुछ ही दिनों के बाद मैंने मालदा टाउन मेरा ट्रांसफर हो गया। लेकिन रेलवे के अंदर प्रमोशन के लिए बहुत सारी चीजों को पास करना पड़ता है, बहुत सारे को पास करना पड़ता है। मैंने भी गुड्स कोचिंग पास करके बहुत जल्दी टिकट कलेक्टर से हेड टीटी हुआ, हेड टीटी से टीटीआई हुआ। उसके बाद भी मेरे को अपनी जो चाहतों के अनुसार जीवन थी वो नहीं चल रही थी हमारी जिंदगी। इसी बीच हमने एक बिजनेस का स्टार्ट किया और नौकरी के साथ साथ चाय का बिजनेस। मैं चाय खरीदता और ट्रेन के अंदर भी जितने हॉकर चलते थे उनको बिक्री करता था। रात को मैं टीटी रहता था, दिन में हॉकरों का चाय बेचने वाला होता था। इस तरह जिंदगी चल रही थी, ठीक ठाक इनकम होते थे, सब कुछ जीवन में ठीक ठाक था। लेकिन मेरे अंदर कोई संतुष्टि नहीं थी। संतुष्टि इस बात की नहीं थी कि मैं नौकरी कर रहा था, मेरे पास सीमित समय था, सीमित बिजनेस करने के पूंजी थे और आजादी नहीं थी। मेरे को ना नौकरी में महसूस हुआ कि मेरे को न रात न मेरा दिन है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मेरा बॉस जैसा चाहे वो बॉस के अनुसार हमें जिंदगी को चलाना पड़ता है। आज बॉस बोलता है कि आज तुम्हें इस ट्रेन में जाना है तो आज रात बॉस के नाम। हम इस कसमकस में थे कि मैं सोचता था अकेले में जब मैं रहता था, परमपिता परमेश्वर को मैं बहुत मानता हूं। अपने परमपिता परमेश्वर से मैं बोलता था, प्रार्थना करता था कि ईश्वर कोई बड़ा काम हो, बड़ा काम हो। इसी कसमकस में एक दिन अप्रैल महीने सन 2002 में हमने ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेन में ऑन ड्यूटी था और आरसीएम बिजनेस मेरे लिए गॉड प्लान है। साथियों, आरसीएम बिजनेस को समझना गॉड प्लान है। मैं अपनी जिंदगी में जो महसूस किया हूं आरसीएम बिजनेस में कि मेरी अपनी धारणा है कि ये परमपिता परमेश्वर का कृपा है आरसीएम बिजनेस को समझ में आ जाना। अप्रैल 2002 में हम ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेन में ड्यूटी कर रहे थे। रात के 12 बजे किशनगंज स्टेशन के बाद एक पैसेंजर हमारे पास आते हैं, बैठते हैं। मैं किताब पढ़ रहा था, वो बैठ के थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने मुझसे प्रश्न किया, सर आप आरसीएम बिजनेस के अलावा क्या काम करते हैं? मैं देखा, सोचा कि क्या बोल रहे हैं। मैं उनको बताया, अपनी जवाब दिया कि मैं आरसीएम के साथ, मैं नौकरी के साथ मैं चाय का बिजनेस करता हूं। तो उन्होंने बोला कि सर आरसीएम बिजनेस का आप नाम जानते हैं? मैंने बोला क्या है आरसीएम बिजनेस? साथियों, बड़े उत्साह से एसी 2 टायर के टी टेबल के अंदर आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान बना लिया और मैं पूरा
ध्यान से आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान देख रहा था, और देखते हुए मुझे प्लान समाप्त होते ही मेरे दिमाग में गया कि इसमें कुछ भी खोने का नहीं है, इसमें ये सभी आदमी के लिए है, ये जन जन के लिए है, ये जन जन की समृद्धि के लिए है, ये भारत में नया भारत बनाने का काम हो सकता है, क्योंकि इसमें किसी को खोने का कुछ है ही नहीं। मुझसे जगत सिंह, मैं उनका नाम है जगत सिंह सर, मैं एक बार प्रणाम करता हूं उनको इस मंच के द्वारा, कि जगत सिंह फौजी जिन्होंने मुझे पहली बार आरसीएम बिजनेस का प्लान दिखाया। जगत सिंह सर मुझे पूछे कि सर ये कैसा प्लान है, मैंने उनको बोला बहुत बढ़िया प्लान है, इसमें कोई खोने का नहीं है। तब उन्होंने बोला कि सर इसमें ज्वाइन करना है, इसमें काम करना है। मैंने बोला इसमें करना क्या है? तो उन्होंने बड़ा ही प्यार से बोला कि इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये मैं पैंट पहना हूं, पैंट को भी पहनना है, पहन के लोग पैसा कमाते हैं, आप भी कमाइए। अब कि चलो इसमें तो खोने का कोई बात नहीं है, आप मुझे ज्वाइन कराइए। उनके पास बहुत सारा फॉर्म था, उन्होंने उस समय आरसीएम बिजनेस की 20 रुपए की ज्वाइनिंग फॉर्म आती थी, वो ट्रेन में ही फॉर्म निकाले, 20 रुपया मैंने दिया, ट्रेन के अंदर ही मैंने साइन कर दिया। और उनके पास एक पैंट शर्ट का पीस उनके बैग में पड़ा हुआ था। उन्होंने बोला कि सर एक कपड़ा आप ले लो और आप पहन लो, पहन के जब अच्छा लगे तो मुझे फोन करना। बोले मैंने बोला, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था पहले दिन से ही, पहले बार ही आरसीएम का मार्केटिंग प्लान देखने के बाद मैं बहुत उत्साहित था। बोले इसमें कुछ खोने का नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप कपड़ा पहन के और आप आरसीएम बिजनेस को अच्छा लगे तो करना चाहिए। मैंने बोला कि देखो आपका कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा को भी बहुत अच्छा कपड़ा में कुछ जाने का नहीं है, तो इसको कैसे स्टार्ट करें। तो उन्होंने बोला कि आप भी कुछ फॉर्म खरीद दो और फॉर्म खरीदने के बाद आप भी अपनी जगह में स्टार्ट करें। मैंने उस रात उनसे 50 फॉर्म लिया, 1000 रुपए का, और मालदा टाउन में हम उतर गए। आदरणीय जगत सिंह सर चले गए। साथियों उसके बाद मैंने कपड़ा सिलाया, कपड़ा पहन के देखा, बहुत अच्छा रहा। हमने जगत सिंह सर को फोन किया कि सर अब उस महीने मैंने 42 फॉर्म को साइन कराया था। तो उन्होंने बोला, आपने बोला कि मैंने 42 आदमी को ज्वाइन कराया है और आप आओ यहाँ पे मालदा में लोगों को समझाइए कि आरसीएम बिजनेस में और क्या क्या बेनिफिट्स है, ये बड़ा कैसे हो सकता है। जगत सिंह सर बोले कि सर ऐसा है कि मैं तो आ जाऊंगा, लेकिन इस बिजनेस में आपने फॉर्म भरवाया है, इसमें किट आती है और किट के लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट देना होगा, और डिमांड ड्राफ्ट देंगे तो कंपनी में हम भेज देंगे और कंपनी से हम किट लेके आएंगे। मेरा 1 मिनट के लिए दिमाग खराब हो गया कि ये कैसा बिजनेस है कि मैंने कंपनी जानता हूं, ना आदमी को जानता हूं, ट्रेन का यात्री मुझे ये समझाया और मैं इस पे डिमांड ड्राफ्ट भेजूं। लेकिन अंतरात्मा की आवाज आती थी कि नहीं भेजो भेजो। फिर साथियों मैंने पहली बार आरसीएम बिजनेस के लिए 25,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनाया 2002 में, कंपनी में भेजा, जेरोक्स करा के आदरणीय जगत सिंह सर को भेजा, और जगत सिंह सर वहां जाके कंपनी में जाके हमारा किट लेके वो अपने घर पे आए और हमें फोन करे कि सर ऐसा है कि इसको बड़ा करने के लिए इसका मीटिंग करना पड़ेगा। हमने बोला कि मीटिंग करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, आ जाइए। बोले ठीक है, आप पूरा लोगों का एक तैयारी करिए, कुछ लोगों को इनवाइट करिए, उनको बुलाइए, और जो आएंगे लोग तब हम उनके साथ एक मीटिंग करेंगे। निश्चित समय पे जगत सिंह सर आए, उनके साथ एक और उनके सीनियर अपलाइन आए थे। जब आए उन्होंने, तो मेरे साथ दूसरा चैलेंज क्या हो गया कि वो लोग हरियाणा से आए थे और मैं मालदा टाउन में था। वो मालदा में उस समय 2002 में बहुत कम लोगों को हिंदी आती थी, और ये लोग हिंदी भी ऐसे बोलते थे कि समझ में ना आए। तो हमने बोला कि सर ऐसा है, एक काम करो कि अब बोर्ड पे प्लान जो दिखाना, समझ में ना आए या ना आए, बाद में अपन समझ लेंगे। उस मीटिंग की तैयारी किया, किसी तरह उनके सीनियर ने मार्केटिंग प्लान बताया। मार्केटिंग प्लान बताने के बाद उस मीटिंग में 7 आदमी आया था। 7 आदमी में से 5 आदमी ने मजाक उड़ाया और 2 आदमी ने ये शब्द बोला कि अवधेश जी आप हैं तो मैं हूं, देख लिया जाएगा, और वो कोई और शख्स नहीं है, हमारे भाई NH खान साहब और RK सिंह साहब। ये दोनों ने जब मुझे हाँ बोले तो मुझे बहुत ताकत मिली कि चलो कुछ तो है। साथियों उसके बाद हमने बहुत एक्साइटमेंट के साथ, हम तीनों ने मिलकर बहुत उत्साह के साथ पूरे मालदा के अंदर में एक आदमी को 1-to-1 प्लान दिखाना चालू किया। जगत सिंह 3 दिन थे, 3 दिन में बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया। उसके बाद जगत सिंह चले गए। हमने भी काफी उत्साहित होकर बिजनेस को और भी 70,000, नेक्स्ट महीने 70,000 को स्लैब को पार कर लिया। काफी उत्साहित था, खुशी मिलती थी।
अगले महीने फिर जगत सिंह जी, वही सिलसिला चलता था, डिमांड ड्राफ्ट देना है, उनको मीटिंग करने के लिए आना है, किसी न किसी एक्सपर्ट को लेके आना है। अगली बार जगत सिंह सर जब आए तो एक अलग सीनियर था। साथियों, आज मैं बोल रहा हूं, आज इस प्रोग्राम देखकर आपके जीवन का ये आरसीएम बिजनेस आज चुनौतियों से मुकाबला है, तो आपके जीवन का कामयाबी का प्रवेश द्वार बन सकता है, क्योंकि बहुत आसान काम। मुझे याद है कि जब वो जगत सिंह जी जब एक नए सीनियर को लेके आए, और जब मैं पहली बार उनसे पूछा कि सर वो पहले वाले सीनियर कहां गए, तो उन्होंने बोला आरसीएम छोड़ दिया। मुझे 1 मिनट के लिए बड़ा शौक लगा, हतोत्साहित भी थोड़ा सा हुआ, लेकिन बोला ये क्या है, क्या चक्कर है। फिर जगत सिंह आए, प्लान दिए, बहुत अच्छा से सब कुछ चलता रहा, ठीक ठाक चलता रहा। फिर जगत सिंह सर चले गए। अगले महीना में फिर एक निश्चित, वो जब भी जाते थे तो एक निश्चित डेट फिक्स करके जाते थे कि हम आज इतना तारीख को जा रहे हैं और अगली बार इतना तारीख को आएंगे, और मैं प्रॉपर फॉलो अप करता था सब लोगों को कि जो भी आने वाले। अब जगत सिंह सर जब वहां पर जब आने वाले थे तो उसके कुछ दिन पहले मैंने उनको फोन किया कि सर आप कब आ रहे हो, रिटायर्ड रूम बुक कराना है, आपको रहने खाने का व्यवस्था करना है, एक अच्छा तैयारी करनी है। जगत सिंह सर बड़ा ही प्यार से बोले कि उदेश जी मैंने आरसीएम बिजनेस छोड़ दिया, हमारा पूरा टीम छोड़ दिया। साथियों, ये बड़ा ही मुझे हतोत्साहित करने वाला था लगा, लेकिन जगत सिंह सर ने एक काम कर दिया था मेरे जीवन के अंदर कि जगत सिंह सर जब ट्रेन में प्लान दिखाए थे तो उन्हें परफॉर्मेंस बोनस तक प्लान दिखाया था, रॉयल्टी का प्लान नहीं दिखाया था, टेक्निकल का प्लान नहीं दिखाया था। अपने रॉयल्टी अचीवर अपलाइन का, अपने टेक्निकल अचीवर अपलाइन का मेरे को नंबर छोड़ के चले गए। और जब जगत सिंह सर बोले कि मैं आरसीएम छोड़ दिया और पूरी टीम छोड़ दिया, तो मेरे को उत्साहित तो हुआ मैं, लेकिन मेरी अंतरात्मा की आवाज आती थी कि प्लान अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, तो कोई करे या ना करे, आपको करना है आरसीएम बिजनेस, आपको चलाना है आरसीएम बिजनेस। ये मैं संकल्पित हो रहा था अंतरात्मा से। इसी बीच मेरे पास जितने फोन नंबर थे सबको मैंने फोन करना चालू किया, कोई उठाता नहीं था। एक दिन अचानक अनायास एक फोन रिसीव हुआ। फोन रिसीव में मैंने बोला कि आप आरसीएम बिजनेस करते हैं, तो फोन रख दिया गया, बोला कि थोड़ी देर बाद करिएगा। फिर मैंने उस दिन नहीं, नेक्स्ट दिन फोन किया। नेक्स्ट दिन फोन करने के बाद बोला कि सर आप वहां से रिसीव हुआ फोन। मैंने बोला सर आप आरसीएम बिजनेस करते हैं? तो उन्होंने बोला हाँ मैं करता हूं। आपका नाम? तो सुरेंद्र बस। हम कि सर ऐसा है, मैं आपके डाउनलाइन में ज्वाइन किया हूं, मालदा टाउन वेस्ट बंगाल में हूं, मैं टीटी का नौकरी करता हूं, आप सर ये बिजनेस चलेगा, आप आ जाओ। सुरेंद्र जी बस फोन पे बोलते हैं देखता हूं, सोचता हूं, देखता हूं, सोचता हूं, लेकिन मैं लगातार फॉलोअप करता रहा। तो सर पूछे कि कैसे आना होगा। हम कि सर ब्रह्मपुत्रा में ट्रेन पकड़िए, मालदा टाउन आ जाइए, मैं मालदा टाउन में मिल जाऊंगा आपको और करेंगे आपसे बिजनेस। निश्चित समय पे, निश्चित तिथि पे आदरणीय सुरेंद्र जी बस आए और उनकी पहली मुलाकात हमें मालदा रेलवे प्लेटफॉर्म पे हुआ। सर को हमने रिटायरिंग रूम में ले गया और सर से मैंने पहला सवाल किया था कि सर अब आप आरसीएम बिजनेस कब छोड़िएगा। उन्होंने देखा मेरे को और बड़ा ही प्यारा मुस्कान दिया। उन्होंने बोला उदेश जी मैं नहीं छोड़ने वाला। बोले पक्का? बोले पक्का। बोले बहुत बढ़िया बात है। फिर कुछ बातें हुई। बातें होने के बाद हम लोगों ने, बस साहब ने एक बड़े भाई की भूमिका निभाया, एक गुरु की भूमिका निभाई। मैं उनका कृतज्ञ हूं और कृतज्ञ जीवन भर रहूंगा कि आपके जैसा मेरा दोस्त, मेरा भाई मिला जो मुझे हर समय एक भाई की तरह मार्गदर्शन दिया। ईश्वर आपके तरह इंसान बनाया करे। हमने बस साहब को बोला कि सर ऐसा है कि मीटिंग मत करिए, पहले मुझे कंपनी दिखाई कि आरसीएम का प्लान अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, पैसा भी आता है, हमें इतना लोग छोड़ के जाता है, कंपनी देखना चाहता हूं। साथियों बस साहब ने बोला हाँ किया, बोले हाँ कंपनी देखना चाहिए। और हमने 7 आदमी को मालदा टाउन से कंपनी देखने के लिए भिलवाड़ा की ओर गया। बस साहब मुझे दिल्ली में मिले, हमारी टीम में ज्वाइन किए, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने भिलवाड़ा गया। उस समय इतनी पैसा नहीं सरप्लस होती थी कि दिल्ली स्टेशन में मुझे एक घटना याद है कि हम लोग 8 आदमी थे, सबके बड़े बड़े केस थे और इतने पैसा सरप्लस नहीं थे कि हम लोग ऑटो करे। मुझे याद है कि दिल्ली प्लेटफॉर्म से, पुरानी दिल्ली से, उसमें चेतक एक्सप्रेस सराय रोहिल्ला से खुलती थी और सराय रोहिल्ला तक हम लोगों ने एक तांगा लिया और तांगा के ऊपर पूरा सामान को रखा
और सामान हम लोग पीछे साथ साथ टांगा के चले, जैसे लग रहा था कि बाराती जा रहे थे। उसके बाद चेतक एक्सप्रेस पकड़े, भिलवाड़ा गए। भिलवाड़ा जाने के बाद बहुत बड़ी प्रोग्राम थी उसमें, पहली बार आरसीएम बिजनेस साबुन लॉन्च की थी, मिलन वाटिका में वो प्रोग्राम था। लेकिन हमें जो सबसे बड़ा चीज लगा, मुझे जो सबसे बड़ा प्रोत्साहित किया, वो किया कंपनी और कंपनी का परिवार। मैं पहली बार भिलवाड़ा में बहुत ज्यादा उत्साहित हुआ वो आरसीएम पिता आदरणीय टीसी छाबड़ा सर को देखकर। मैं पहली बार बहुत ही उत्साहित हुआ आरसीएम माता आदरणीय सरोज छाबड़ा मैम को देख के, सौरभ छाबड़ा सर को देख के, प्रियंका छाबड़ा मैम को देखकर, बीसी छाबड़ा सर को देखकर, केसी छाबड़ा सर को देखकर मेरा दिमाग में बार बार जाता था कि दुनिया की बहुत सारी कंपनियां हैं, वो उसमें अगर 2 भाई हैं तो दो नहीं 20 जगह में वो सीईओ बनते हैं। लेकिन आरसीएम बिजनेस एक अकेली ऐसी कंपनी है कि एक कंपनी के मालिक पूरे परिवार से करते हैं और हम सब पूरे परिवार से करते हैं, और आप भी अपने पूरे परिवार से करेंगे तो आपका और आपके परिवार का भविष्य एक बहुत ही सुंदर हाथों में है। ये मेरे को बहुत प्रभावित किया कि एक ऐसी कंपनी में हम काम करने जा रहे हैं जो पूरे परिवार से और ईमानदारी से आरसीएम बिजनेस को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, मैं बहुत उत्साहित हुआ। उस समय हम लोगों ने काफी माल खरीदा भिलवाड़ा में। मुझे याद है कि माल तो जितने पैसे थे माल खरीद लिया, उन्हीं के पैसे नहीं होते थे। तो हम और खान साहब ने, हम लोगों ने सर के ऊपर आरसीएम का प्रोडक्ट लेकर गाड़ी में किया। मालदा आया, मालदा आने के बाद उसके बाद फिर चलता रहा। बस साहब हमें समझाते थे कि रॉयल्टी लेना है, रॉयल्टी लेना है, रॉयल्टी लेना है। भिलवाड़ा से आने के बाद, कंपनी विजिट करने के बाद बहुत ही जल्दी हमने रॉयल्टी को प्राप्त किया। और मुझे याद है कि मेरी रॉयल्टी की जो सेलिब्रेशन हुई थी मालदा कॉलेज ऑडिटोरियम में, मैं पहली बार अपनी पत्नी और बच्चों को आरसीएम बिजनेस के सेमिनार में लेके गया। और वहां जो गाना चला था, जो हमें सेलिब्रेट कर रहे थे, वो जो शख्सियत थे कलाकार, उन्होंने गाना चलवाया था, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। साथियों, मुझे वो गाना आज भी याद है। लेकिन दिन में एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ कि उन्होंने हमारा रॉयल्टी से सेलिब्रेशन किया। हमने प्रोग्राम के बाद अपने पत्नी बच्चों को घर छोड़ने आया। मैं घर छोड़ के आया, तब मुझे मेरे डाउनलाइन से फोन आता है कि जो शख्सियत आपको सम्मानित किया है वो आरसीएम को छोड़ दिया। मैं सोचा ये हो क्या रहा है भाई। साथियों, ईमानदारी से बोलूं तो उस दिन पहली बार मेरे बीवी बच्चों को लगा था कि पापा कुछ कर रहे हैं, बेटा कुछ बोलता पापा कुछ कर रहे हैं, पत्नी बोल रही है कि पति कुछ कर रहा है। लेकिन मैं अकेले में उस दिन बहुत रोया था कि ये कैसे लोग हैं। आरसीएम बहुत अच्छा है, प्लान बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आरसीएम के मालिक बहुत अच्छे हैं, आरसीएम के मालिक के परिवार बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कैसे लोग हैं कि ये बात कुछ बोलते हैं, स्टेज पे कुछ बोलते हैं, नीचे आके कुछ बोलते हैं। ये तो आदमी को स्विच समझ रखती है। और उसके बाद मैंने सुरेंद्र जी बस से अकेले मिला, तो बस साहब ने हमें बोला, अधीर जी कोई करे या ना करे, हम लोग तो करना है, हमें करना है, हम लोगों को करना है। सुरेंद्र जी बस से हमने हाथ मिलाया और उस दिन उनसे एक बात बोला था कि मैं पेड़ लगाऊंगा, आप उसको सीखिएगा। और मैं गर्व से बोल रहा हूं, मैं कृतज्ञ हूं सुरेंद्र जी बस का कि आज भी मैं पेड़ लगाता हूं और मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुरेंद्र जी बस उस सारे पेड़ को सींचते हैं और एक बगिया बनाते हैं। और मैं इस कहानी का एक छोटा सा एक्टर हूं, इसमें बड़े बड़े एक्टर हैं जो इस कहानी को बनाया है। मैं उन सभी का कृतज्ञ हूं, आदरणीय सुरेंद्र बस जी का कृतज्ञ हूं, भाई की तरह राकेश शर्मा जी का कृतज्ञ हूं, राकेश शर्मा गौतम, जो उनसे प्यार और स्नेह मिलता है वो मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा, कभी उनका उधार शोध नहीं कर पाऊंगा। मुझे प्यार और स्नेह और मार्गदर्शन मिलता है आदरणीय प्रहलाद राय सर से, आदरणीय विजयपाल विरोधिया सर से, आदरणीय मुकेश कोठारी जी से सर से, और आदरणीय केसी छाबड़ा सर से। मुझे अभी भी एक बात याद है केसी छाबड़ा सर की, कि बहुत साल पहले जब आरसीएम में उसमें कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, एक जयपुर के अंदर मीटिंग था, तो हमें उन्होंने भुजिया खिलाते हुए बोला था कि उदय जी आरसीएम को करते रहना है और आरसीएम को इंडिया ने वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनाना है।
और मैं बोला कि यस सर, करेंगे करेंगे। और साथियों, वो संकल्प आज ये बहुत बड़ा एक सफलता के रूप में मिली। और उस सफलता जो दिलाने वाले जो असल में महापुरुष है वो और कोई नहीं, हमारे आरसीएम पिता आदरणीय बीसी छाबड़ा सर। बीसी छाबड़ा सर का मैं कभी भी एहसान नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने जो किया हमारे लिए, मेरा जर्रा जर्रा, मेरा एक एक सांस उनके लिए ऋणी है। क्योंकि मुझे याद है कि हमने जहां भी सर को बोलते थे, सर ना नहीं बोलते थे। सुरेंद्र जी बस हमें रॉयल्टी और टेक्निकल की भाषा पढ़ाए, तो मैं गर्व से बोलूंगा कि आदरणीय बीसी छाबड़ा साहब हमें ये सिखाए कि आपको करोड़पति बनना है, आपको करोड़पति बनाना है, आपको करोड़पति की टीम खड़ा करनी है, भारत में आर्थिक आजादी का अभियान लाना है। साथियों, बीसी छाबड़ा सर के जो मेरे शब्द अभी भी याद है, वो बोलते थे कि इसमें ये बिजनेस एक ट्रेन के रूप में, गाड़ी के रूप में है, और ये गाड़ी जो है गरीबपुर से अमीरपुर को जाती है, और कुछ यात्री जो है वो बीच में उतर जाते हैं और वो असफल हो जाते हैं, जो इस ट्रेन में बैठे रहते हैं वो अमीरपुर की यात्रा करते हैं। बीसी छाबड़ा सर को कोटि कोटि प्रणाम सर, आपको ईश्वर सदैव खुश रखे, आपकी सदा स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका कृतज्ञ हो सर। इसी बीच हमने मौका मिला आरसीएम पिता आदरणीय टीसी छाबड़ा सर से मिलने का, और जब मेरे को सबसे असुविधा होती थी, जो मेरी चुनौतियां थी, वो चुनौतियां थी, पहली चुनौती थी कि हमारा डिलीवरी सेंटर नहीं था। मालदा टाउन, ये बिजनेस राजस्थान से आया था, हरियाणा के गए थे, हरियाणा से मालदा टाउन में वेस्ट बंगाल में आया था, और वहां कोई डिलीवरी सिस्टम नहीं था। जितना पैसा होता था उतना डिमांड ड्राफ्ट बनाते थे, डिमांड ड्राफ्ट बना के कंपनी को भेजते थे, कंपनी उतना किट भेजती थी। तो पहली बार जब हमने मिला टीसी सर से, तो हमने उनको बड़ा ही आदर से बोला कि सर हमें माल चाहिए, हमें प्रोडक्ट चाहिए, हम लोग कर लेंगे। और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मालदा टाउन में नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहली डिपो खोले, और उस दिन से हमारा बिजनेस कभी पीछे नहीं गया। साथियों, मैं एहसानमंद हूं ऐसे भी कुछ साथी का जो आरसीएम में तो नहीं है, लेकिन वो हमारे को बहुत प्रोत्साहित करते हैं। वो है लाडूलाल माली, मनीष जैन जी और ज्ञानचंद जैन जी। इन सबों का मैं कभी भी भूल नहीं सकता, उनकी मैं कृतज्ञ रहूंगा सदा, क्योंकि जब भी मैं भिलवाड़ा जाता हूं तो हमें प्रेरणा देते हैं और वो बोलते हैं कि आपके सारे सपने पूरे होंगे। साथियों, मैं ये बोलता हूं आज इस प्रोग्राम के माध्यम से कि ये बिजनेस कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बस एक संकल्प लेना है और संकल्प को विकल्प रहित कर देना। साथियों, ये मुझे प्रोत्साहन मिलता गया, लेकिन जिस तरह से मैं काम करता, उत्साहित रहता, काम करता, उस तरह से मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। उस समय मेरे जीवन में 2 घटना हुआ, और एक घटना क्या हुआ कि मेरे पास एक लड़का ने आया, और लड़का वो किसी और कंपनी का प्लान दिखाने मेरे पास आया। मैंने उनको आरसीएम का प्लान दिखाया, उन्होंने मुझे आरसीएम का प्लान अच्छा लगा, आरसीएम ज्वाइन किया, और उन्होंने आमंत्रित किया क्यूल के अंदर। और क्यूल में गया और वहां जाके उन्होंने अपने पिताजी को बैठा दिया कि आप सर पिताजी को मुझे प्लान दिखाइए। मुझे याद है कि मैं क्यूल में गया था और रिटायर्ड रूम के अंदर वो बोर्ड पे मैंने प्लान दिखाया, और उनके पिताजी सामने थे। उन्होंने मेरे को बोले यही बात कि आप रेलवे में हैं, मैं भी रेलवे में हूं, आपका बच्चा है, देखते रहिएगा, आप तो नौकरी करते हैं, आपका तो कुछ हो या ना हो, लेकिन ये सब का जिंदगी खराब हो जाएगा। मैंने उनको बोला भैया अच्छा होगा। और वो घटना मेरे को बहुत ही झकझोर दिया कि आरसीएम बिजनेस करना है तो पहली प्राथमिकता से करना है, अपने लिए नहीं करना है, लोगों के लिए काम करना है। दूसरे घटना मेरे जीवन का हुआ कि एक बच्चा मैं एक मीटिंग में गया था, और बड़ा ही अच्छा मीटिंग था, और एक बच्चा 19-20 साल का बच्चा उस मीटिंग की तैयारी किया था, और उस मीटिंग के अंदर एक लेडीज थी, और लेडीज ने आकर, उनको पता नहीं हिंदी बंगला अच्छा लगा क्या अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने हमारे पास आके बोला कि देखिए उदेश जी, ये बच्चा आपको दे रहे हैं, इसको ध्यान रखना, इसकी जिंदगी बनाना। और ये दोनों घटना ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैंने उस समय डिसीजन लिया कि मैं अब रेलवे की नौकरी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ करूंगा आरसीएम बिजनेस। साथियों, मैं नौकरी छोड़ दिया
नौकरी छोड़ के पहली प्राथमिकता से आरसीएम बिजनेस चालू किया। और आज मुझे गर्व है कि आज दोनों बच्चे सिफायर हैं। एक सुजीत कुमार सिंह जी, जिनके पिताजी को प्लान मैंने दिखाया था, और एक अनिंदो मिश्रा जी, जिनके माताजी को मैंने प्लान दिखाया। और मुझे गर्व है। और आज आप सभी साथियों को मैं बोलना चाहता हूं कि आप कर रहे हैं, आपके बच्चे कर रहे हैं आरसीएम बिजनेस, तो 19 साल के बाद आपके बच्चे को गर्व होगा, आपको गर्व होगा, आपके परिवार का गर्व होगा कि हमारे बच्चे आरसीएम बिजनेस करते हैं और हमारे घर में आर्थिक आ जाती है। एक घटना के बाद हमने नौकरी को छोड़ दिया। नौकरी छोड़ने के बाद मुझे और बाधा चालू हो गया, मेरी चुनौतियां आना चालू हो गया। मैं रेलवे क्वार्टर में रहता था, तो 6 महीने के बाद रेलवे क्वार्टर को छोड़ना होता है। अब हमारे पास पूरे के पूरे, मैं चाय का बिजनेस छोड़ दिया, रेलवे की नौकरी छोड़ दिया, अब हमें सिर्फ आरसीएम करना था। और उस समय क्या होता था कि हम तो बाहर रहते थे, और लोग बहुत, जो बाहर के लोग होते हैं उनको आरसीएम की ताकत पता नहीं है, वो लोग मजाक बनाते थे। और मेरे रिश्तेदार, मेरे जानकार सभी मेरा मजाक उड़ाना चालू किए, ये पागल है, नौकरी छोड़ के आरसीएम बिजनेस करता है। लेकिन उस समय मेरे को जो सबसे बड़ा हौसला देती थी मेरी पत्नी माया सिंह। मैं माया सिंह का बहुत बहुत कृतज्ञ हूं कि जिन्होंने मुझे हर मुश्किल वक्त पे एक ताकत दी और बोला कि आप पर भरोसा है, मैं आपके पीछे हूं, आपको करना है और आरसीएम को बहुत बड़ा कुछ करना है। मैं कृतज्ञ हूं अपने बाबूजी का, जिन्होंने आरसीएम का इतना प्रभावित हुए आरसीएम के प्लान से कि उन्होंने बीएचईएल की नौकरी छोड़ दिया। और आज पटना की जो टीम है, बिहार की नंबर 1 टीम है, वो मैंने नहीं, मेरे पिताजी का दिया हुआ मेरे को उपहार है। आज मुझे गर्व है कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो मरे नहीं हैं, वो स्वर्ग में है, और वो आज आरसीएम बिजनेस के स्टार एंडर है। साथियों, ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है कि जहां पे आप शुरुआत करते हैं और इस चुनौतियों से मुकाबला कर लेते हैं सच्चा सेवक के रूप में, तो आपको मरने नहीं देती है, अमर कर देती है। आज मुझे गर्व है कि मेरे पिताजी, मैं, मेरा भाई कमलेश कुमार सिंह स्टार रूबी हैं, उनका साथ सहयोग मिला जो मुझे अमूल्य है। और मेरा पूरा परिवार आज आरसीएम बिजनेस का ऋणी है कि हमारे पूरे परिवार के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बालिग हो और आरसीएम बिजनेस का टेक्निकल अचीवर नहीं। और ये मुझे ताकत मिलती थी। आपको भी मैं बोलूंगा, आप पहले अपने आप को संकल्पित कीजिए, संकल्पित होइए, फिर अपने परिवार को कोशिश करिए कि वो भी आरसीएम की ताकत को समझे। और पूरे परिवार से जब आरसीएम बिजनेस करते हैं ना, तो ये काम नहीं हो जाता है, अभियान बन जाता है। और मेरे जीवन में भी आरसीएम बिजनेस मेरा अभियान बन गया, और ये अभियान आज मेरे को पहचान दे रही है। आप भी इसको अभियान बना लीजिए, आपको भी पहचान मिलेगी। साथियों, इसी सब एक करते करते मैंने टेक्निकल अचीवर बना, और इस तरह से 19 साल से मैं आरसीएम पिता आदरणीय सर टीसी छाबड़ा सर के साथ सानिध्य में काम करने का मुझे बहुत मौका मिला। और मैंने आरसीएम पिता आदरणीय टीसी छाबड़ा सर से बहुत कुछ सीखा, और बहुत कुछ सीखा कि ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है, लेकिन बहुत आसानी ढंग से किया जा सकता है। अपने दिमाग को लगा के नहीं, कंपनी के साथ चल के लगाए, बड़े बड़े सफलता पाए जा सकते हैं। साथियों, मैंने टीसी छाबड़ा सर से सीखा, पहला चीज सीखा कि आरसीएम बिजनेस को करना है तो संकल्पित होकर करना है, और वो संकल्प किसका कोई विकल्प नहीं हो, करना है तो करना है, कभी छोड़ना नहीं। आज आपको मैं यही बोलूंगा इस प्रोग्राम के माध्यम से, साथियों, आप इसको देख रहे हैं, आज मुझे सुन रहे हैं, आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, तो आरसीएम को कभी छोड़िएगा नहीं। ये मेरा विनम्र आग्रह है, छोड़िएगा नहीं, बस संकल्पित हो जाइए ना। अगर आपने संकल्प ले लिया कि मुझे आरसीएम करना है, तो आरसीएम आपके परिवार को आर्थिक आजादी देगी, ये मेरा विश्वास है। सर को मैंने बहुत नजदीक से देखा, पूरे संकल्पित है आरसीएम बिजनेस को जन जन को समृद्धि लाने के लिए, नए भारत का निर्माण करने के लिए। और ये भावना मैंने अपने अंदर लिया, और सर की जो भावना को देखा तो मैं और भी ज्यादा ताकतवर बना सर के सानिध्य में। दूसरा चीज, आरसीएम पिता आदरणीय टीसी छाबड़ा सर से हमने सीखा कि पहली प्राथमिकता से आरसीएम करें। सर के पास बहुत काम है, लेकिन आज भी
वो आरसीएम को पहली प्राथमिकता से करते हैं, सुबह शाम करते हैं, हर एक डायरेक्ट सेलर से ज्यादा करते हैं। आज अगर मैं बोलूं कि आरसीएम में सबसे ज्यादा कौन काम करता है, तो एक मात्र व्यक्तित्व है, वो आरसीएम पिता आदरणीय टीसी छाबड़ा सर से मैंने देखी हुई बात बोल रहा हूं कि उनके उतना ज्यादा मैं भी नहीं काम करता हूं, और पहली प्राथमिकता से मैं भी कोशिश करता हूं कि पहली प्राथमिकता से आरसीएम बिजनेस कर रहा हूं, करूंगा और आजीवन करता रहूंगा। साथियों, आप भी आज संकल्प लीजिए और ये एक निश्चय कीजिए कि आरसीएम बिजनेस करना है, जीवन भर करना है, अपने परिवार को आर्थिक आजादी लाना है, तो वो पहली प्राथमिकता से करेंगे। और आज मेरा रूटीन बन गया है कि मेरी आंख खुलती है अगर 3 बजे 3:30 बजे, तो पहला मैसेज जाता है आरसीएम, और जब रात को सोता हूं तो पहला मैसेज पढ़ के, कुछ किताबें पढ़ के, आरसीएम की किताबें पढ़ के सोता हूं। ये बहुत ही आसान चीज है। आरसीएम बिजनेस में सफलता के लिए कोई महान काम नहीं करना है, बहुत आसान काम करना है, संकल्प के साथ करना है, कोई आए या ना आए अपन करना है। एक हमने आरसीएम पिता आदरणीय टीसी छाबड़ा सर से सीखा। दूसरा चीज सीखा पहली प्राथमिकता से। तीसरा चीज सीखा सर से कि सच्चा सेवक बन के आरसीएम करो। आरसीएम बिजनेस में लोग तो बहुत आते हैं, एक्साइटेड होके आते हैं, लेकिन कोई लीडर बन के आता है, कोई बहुत बड़ा जानकार बन के आता है, लेकिन हमारा अपना अनुभव है साथियों कि आरसीएम बिजनेस में बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन, बहुत बड़ा जानकारी, बहुत बड़ा लीडरशिप, कुछ की भी जरूरत नहीं है। एक चीज जरूरत है, अच्छा इंसान बन के और आरसीएम के सारी बेसिकों को करना। सच्चा सेवक बन के, एक अच्छा इंसान बन के, और अच्छा इंसान बनने अपनी बात पे रही। मेरे अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है, ये ताकत है कमजोरी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जमान पे चलता हूं और जो बोल दिया वो बोल दिया। और सर से मैंने देखा कि सच्चा सेवक बनता है कि आरसीएम के लिए जीना, आरसीएम के लिए मरना, लोगों के लिए जीना, लोगों के लिए मरना, लोगों के लिए अच्छा करना, लोगों के सपने को पूरा करना, कराना। सर के ये सोच है जो मेरे दिल को, मेरी आत्मा को बहुत ही प्रभावित करती है, प्रोत्साहित करती है। सर से अगला सीखा, लक्ष्य निर्धारित करके आरसीएम बिजनेस करिए। सर बोलते हैं कि बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, बड़ा करो, जल्दी करो, टीम के साथ सबसे पहले करो। और साथियों, आज हमने जो, मुझे याद है कि आप भी आज लक्ष्य निर्धारित करेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से। जब मैंने आरसीएम बिजनेस में आया था तो 1000 का किट खरीद के मैंने पहला लक्ष्य निर्धारित किया था, 1 लाख का बिजनेस करना है, हो गया। मैंने उसके बाद लक्ष्य निर्धारित किया 10 लाख का बिजनेस करना है, हो गया। उसके बाद बीसी छाबड़ा सर के सानिध्य में, सुरेंद्र बस जी के सानिध्य में ये 1 करोड़ का बिजनेस की लक्ष्य लिया, हो गया। उसके बाद 10 करोड़ का बिजनेस का लक्ष्य लिया, हो गया। अब 100 करोड़ का बिजनेस का लक्ष्य है, 1000 करोड़ का है, 10,500 करोड़ का है। और मुझे विश्वास है जब तक मैं सीखता रहूंगा, जब तक मैं सच्चा सेवक रहूंगा और मेरी विनम्रता, मेरी लगनशीलता, मेरी सीखने की इच्छा जारी रहेगी, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम और हमारी टीम अपने सपने को पूरा करेंगे और भारत को आर्थिक आजादी दिलाएंगे, महाशक्ति, मां भारत बनाएंगे, समृद्ध भारत बनाएंगे। ये सर से हमने सीखा। सर से हमने सीखा कि हिम्मत और उत्साह के साथ आरसीएम बिजनेस करना। साथियों, एक आदमी आरसीएम बिजनेस में आके हतोत्साहित हो जाता है, उसका हिम्मत टूट जाता है। लेकिन आप सोचे कि कंपनी एक प्रोडक्ट बनाती है, हजारों करोड़ लगा देती है, ये कंपनी की हिम्मत की बात है, सर के साहस की बात है। अगर लॉस हो गया तो आज हमारे पास कोई फैक्टर नहीं है, बस हमें यह दिखाना है कि बड़े लक्ष्य निर्धारित करना है, हिम्मत के साथ, समर्पण के साथ, ईमानदारी से लग जाना है, अपने सपने को पूरा करना है, लोगों के सपने को पूरा करना है। और हमारे सर आरसीएम पिता आदरणीय टीसी छाबड़ा सर बोलते हैं, हिम्मत और साहस और शक्ति है। जब हिम्मत और साहस के साथ लक्ष्य को निर्धारित कर लेते हैं तो डर को भी डर लगता है। और साथियों, आप आरसीएम बिजनेस में हिम्मत और साहस के साथ लक्ष्य निर्धारित करें, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़। 1 करोड़ का बिजनेस करना आसान है और आज मैं गर्व से कर रहा हूं कि मेरा डेली का बिजनेस 1 करोड़ का होता है। आप लोग के ताकत से, आप लोग के उत्साह से, आप लोग के साथ से। सर से हमने सीखा, आरसीएम पिता आदरणीय टीसी छाबड़ा सर से, कि स्वयं समाधान बन के आरसीएम बिजनेस किए।
आरसीएम बिजनेस में या किसी भी काम में आप समस्या को देखेंगे तो बहुत सारी समस्या दिखाई पड़ेगी, लेकिन जब समाधान खोजेंगे तो बहुत सारा समाधान भी है। बहुत सारे साथी को मैं आरसीएम से अलग होते, आरसीएम में बिछड़ते, इसलिए देखा बिछड़े इसलिए कि आरसीएम उनको समस्या दिखाई पड़ती। लेकिन साथियों, मेरा मानना है कि अगर इसमें समाधान खोजेंगे तो आरसीएम बिजनेस हर चीज का समाधान है। पैसा नहीं है, समाधान है आरसीएम बिजनेस। स्वस्थ अच्छा नहीं है, समाधान है आरसीएम बिजनेस। परिवार का स्वस्थ अच्छा करना है, हर चीज आरसीएम बिजनेस में हर समाधान है। आप खोजते कैसे? मुझे याद है कि जब सुरेंद्र जी बस से मेरे अपलाइन जाते थे मालदा टाउन में, तो मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि यहाँ बंगला भाषा के लोग हैं और किसी भी हमें ना हमारे अपलाइन को बंगला आती है। तो दिमाग क्या बोला कि ये बोला कि आप ऐसा समाधान निकालो कि यहाँ कौन हिंदी जानता है। मुझे याद है, इसमें मैं कृतज्ञ हूं निहार रंजन साहा का, एनएच खान साहब का, कि जब सुरेंद्र जी मीटिंग करने जाते थे मैं निहार रंजन साहा को ये करता था कि आप इनकी हिंदी को बंगला करो। तो साथियों, आप समाधान बनेंगे ना तो हर समस्या बहुत छोटी हो जाएगी और हर समाधान, छोटी छोटी समाधान बड़ी बड़ी सफलता दिलाएगी। और आरसीएम बिजनेस में अगर आप समाधान के हिस्सा बनेंगे तो आरसीएम की सबसे बड़ी सफलता आपके ही पास होगी। और ये बहुत ही आसान काम है। आरसीएम पिता आदरणीय टीसी छाबड़ा सर से हमने सीखा कि नए भारत का निर्माण करना है। नए भारत का निर्माण कैसा है? जो आरसीएम का ऑब्जेक्ट है, स्वस्थ रक्षा, नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन। आप इस चीज को पूरी गहनता से महसूस करें कि अगर पूरा भारत स्वस्थ हो जाता है और वो आरसीएम बिजनेस से हो सकता है। आप भी साक्षी हैं, मैं भी साक्षी हूं कि आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करने से इतना तो है कि कोई आदमी के घर में डॉक्टर का खर्चा बहुत कम हो गया, न के बराबर हो गया। और आरसीएम की ताकत है कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, स्वस्थ समाज बना सकते हैं, स्वस्थ भारत बना सकते हैं। आरसीएम की ताकत से हम आर्थिक रूप से आजाद हम खुद हो सकते हैं, हम अपने परिवार को बना सकते हैं, हम अपने समाज को बना सकते हैं, हम अपने राज्य को बना सकते हैं और पूरे देश को, भारत को महाशक्ति बना सकते हैं आरसीएम बिजनेस से। आरसीएम बिजनेस में बहुत ही अच्छा महावीर जी सहारण बोलते हैं, उनका मैंने सुना, बड़ा अच्छा बोले महावीर जी कि आज आरसीएम समस्या लगती है कि लोग ज्वाइन नहीं करते, समस्या तो सबसे बड़ी है कि सारी भारत ज्वाइन करती है। साथियों, आज 15 अगस्त 2021 है। आज आप एक संकल्प ले और जब 15 अगस्त 2025 आएगी, 15 अगस्त 2030 आएगी, तो उस दिन आरसीएम बिजनेस के आप टेक्निकल बोनस अचीवर के रूप में रहेंगे, आप स्टार सफायर के रूप में रहेंगे, आप डायमंड के रूप में रहेंगे, आप आर्थिक रूप से आजाद रूप में रहेंगे। ये संकल्प। आज आरसीएम बिजनेस अभिशाप नहीं, वरदान है। आने वाला दिन में आरसीएम बिजनेस भारत की पहचान है। आने वाला दिन में आरसीएम बिजनेस नए भारत की पहचान बनेगी। ये आप लिख लीजिएगा। ये मेरा दिल बोलता है, मेरा अंतरात्मा बोलता है, परमपिता परमेश्वर बोलते हैं कि आने वाला 2025, आने वाला 2030 होगा तो भारत के बहुत अच्छी अच्छी चीजों में आरसीएम बिजनेस का योगदान होगा। साथियों, ये सब चीजें मैंने आरसीएम पिता आदरणीय टीसी छाबड़ा सर से सीखा, जो मेरे जीवन का बहुत बड़ा, जो भी सफलता है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान इसका है। उसके बाद आज अगर मैं पूछूं कि मैंने क्या किया, तो मैंने कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया। मेरा रोल बहुत ही छोटा सा रोल है। मेरा रोल है, सबसे बड़ा रोल है मेरे अपलाइन सारे सीनियर का, और मेरा रोल है कंपनी का, बहुत बड़ा रोल है हमारे डाउनलाइन बिजनेस एसोसिएट का। मैं तो बस एक सच्चा सेवक बनने की कोशिश करता हूं और आपको भी बोलूंगा कि आप आरसीएम बिजनेस में आके एक सच्चा सेवक के रूप में काम करें। मैंने क्या किया? मैंने यही किया कि मैंने संकल्प ले लिया था कि ट्रेन के अंदर में ही कि मैं करूंगा तो आरसीएम बिजनेस, और उस संकल्प के रूप में क्या हुआ कि आज मैं यहां बैठा हूं। वो संकल्प ही मुझे ताकत देती थी कि कितने लोग आए गए, लेकिन मैं अडिग रहा और अडिग रहूंगा। तो आज अगर मैं नहीं ये संकल्प लेता तो शायद आज मैं यहां नहीं रहता।